ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धादेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नवग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नवग नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हें अम्बरीश के पितामह नवग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि नवग जब गुरु की यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गया तो पीछे से उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नवग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नवग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपके यहाँ ना होने के कारण हमें आपका ध्यान नहीं रहा। अब तो कुछ है वे पिता के पास है, उन्होंने अपने हिस्सा मांग लो। जब नवग पिता के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेद वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने हर 6ठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नवग खुशी खुशी अंगिरस के ऋषि के यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नवग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेद सूक्तों को उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अभिष्ट धन नवग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नवग से बोले, हे नवग, यज्ञ के अभिष्ट भाग पर मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नवग ने उत्तर दिया, इस धन की ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए ये धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य की बात सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों ने के इस विवाद में आपके पिता प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। ये सुनकर नवग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अभिष्ट वस्तु उन्हीं के होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वे तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्राह्मण, विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नवग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी बोले, तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब दूतेश्वर अवतार। एक भगवान शंकर इंद्र, बृहस्पति तथा अन्य देवताओं के सभा में अवधूत का रूप धारण कर बैठ गए। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। इंद्र ने अवधूत से पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं? इंद्र के पूछने पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोध में आ गए और बोले, मैं तुम्हें अपने वज्र से समाप्त कर देता हूँ, देखता हूँ तुम कौन बचाता है। ये कहकर इंद्र ने अवधूत बने शंकर भगवान को मारने के लिए अपना वज्र उठाया, परंतु वे वज्र उन पर नहीं चल सका। इंद्र का हाथ वहीं स्तंभित हो गया। इंद्र क्रोध में भरकर जलने लगे, परंतु भगवान शंकर के क्रोध को देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये दूत स्वयं भगवान शंकर ही हैं। बृहस्पति ने उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया, विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने इंद्र के प्राणों की रक्षा की। इससे गुरु बृहस्पति जी का एक नाम जीव पड़ा।